सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप तो सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप अपना ऐसे प्यार देते रहिए और मेरी वीडियो सारी देखते रहिए, शॉर्ट्स लॉन्ग सब कुछ, और अपना प्यार मुझे देते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्या क्या हुआ था मेरी दूसरी शादी, मैंने कैसे की थी इनके साथ, कितनी मतलब कितनी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। मतलब शादी जब करो ना तो कितनी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, और घर वालों को पता ना हो तो कैसे कैसे हम लोग झेलते हैं। मतलब एक लड़का और लड़की कैसे झेलते हैं, छुपा छुपो के शादी वादी करना। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही रिस्की रहा। किसी को मैं बताती नहीं थी, अपने दिल ही दिल में, मतलब जो भी होता था मैं दिल में ही छुपा के रखती थी, किसी से शेयर ही नहीं करती थी ना। अपनी फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड थी ना रानी, बताया था मैंने, उससे शेयर करती थी, और किसी से भी नहीं, क्योंकि किसी से अगर कहूँगी तो वो तो घर में जाके चुगली कर देगा। तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मतलब कैसे कैसे मैंने किया है ये सब। तो फिर इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत ही ये सब हमने शादी वादी कर ली थी। उसके बाद इन्होंने अपने घर में हंगामा काट रहे होंगे कि मुझे शादी करनी। 2-4 दिन बाद हमारी वाली बात चलती रही, ऐसे जो भी हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसे कब तक मतलब शादी कर करके अपने घर जाती रहूँगी, अपने घर लेके जाना। तो कह रहे हैं कह रहे हैं ले जाऊँगा, कह रहे हैं ले चलूँगा, ले मतलब ये भी टालते थे, ले जाते नहीं थे अपने घर। और मैं भी वहाँ परेशान रहती थी, क्योंकि मेरा तो रिश्ता लग रहा था, लड़का वड़का देख रहे थे मेरे घर वाले। तो मैं इनसे कहती थी ना, अब मुझे जाना है, उधर जाना है। तो ये अपने क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी को भी पता चल गया था, मतलब मेरे बारे में ना मम्मी को भी पता चल गया था। मम्मी ने एक कि क्या कहते हैं, एक लड़की है करके। तो एक आंटी है ना मेरी मौसी के घर में काम करती हैं, यहाँ भी वही आंटी यहाँ भी काम करती हैं। जो बृहस्पति शुक्रवार को आती हैं वो, मतलब साफ़ सफाई करने के लिए। तो वो उनसे कहलवाया मम्मी ने कि उस लड़की से कह देना कि मतलब कि तुम्हारी जो सास होने वाली सास है ना, वो बहुत ही तेज़ है, और गाली गलौज करती हैं, मारा पीटी, मतलब बहुत तेज़ है। उनसे कहलवाया। तो वो मैं मौसी के घर पे ही थी, तो वो पहुंची उस दिन काम करने के लिए, मौसी घर पे थी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कि तुम शादी करने के लिए कह रही हो ना, वो बहुत ही तेज़ है वो आंटी, वो क्या कहते हैं बहुओं को मारती पीटती हैं, और तुम्हें भी, और अपनी बेटियों को भी मारती पीटती हैं, और लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत ही मतलब तेज़ हैं। तुम कर लोगी, एडजस्टमेंट कर लोगी। तो मेरे पे तो भाई प्यार का भूत सवार था। जब प्यार का भूत सवार होता है तो पता ही है क्या क्या होता है, तो कुछ दिखता ही नहीं, अंधा कानून हो जाते हैं हम लोग। तो मम्मी से उन्होंने कहलवाया, और तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके वो बहुत तेज़ है, तुम करना चाहती हो कि नहीं करना। मैंने कहा मैं करूँगी शादी, वो तेज़ हो चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं जान से मर जाऊँ, मैं करूँगी वहीं शादी। मैं भी बौरा गई थी। पता जब प्यार होता तो बौरा ही जाते हैं, बताइए, कुछ दिखता ही नहीं है। किसी को नहीं दिखता होगा, मुझे क्या स्पेशली सभी लड़का लड़की संग ही होता है। जब शादी हो जाती है, जब भूत उतर जाता है, तो फिर रियलाइज़ होता है यार हमने ये क्या कर लिया। होता होगा, सभी को होता है। तो फिर क्या कहते हैं, उनसे कहलवाया। तो वो आंटी ने दोबारा आके बताया कि अरे वो मान नहीं रही है, मैंने बताया कि तुम बहुत तेज़ हो, ये वो मान नहीं रही, कह रही है मुझे करना ही है, करना ही है। और मौसी भी मेरी कह रही हैं तू मत कर, भोजपुरी हैं वो, कि तू मत कर शादी, बहुत तेज़ है वो लोग। एक बार मेरे घर आई थी, बहुत लड़ाई झगड़े कभी हुआ होगा तो घर आए थे ऐसा वैसा, तो मत करना, तो बहुत तेज़ है। मैंने कहा ना मुझे करनी है। मैं मानी नहीं, मैंने मुझे करनी है शादी करके। तो मानी नहीं मैं, किसी की बात नहीं मान रही थी मैं, अपने भैया की ना अपने पापा की ना मम्मी की। मेरे भैया भी कह रहे थे कि बहुत तेज़ हैं वो लोग, लड़ाई झगड़े वाले हैं, और क्या कहते हैं मत करना शादी। तो मैं नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। मैंने कहा ना मुझे करनी है तो करनी है। तो मम्मी ने ये आके बताई, तो ये भी बौरा रहे थे कि हाँ मुझे शादी करनी है, उसी लड़की से करनी है। और इनके घर में एक बहन भी थी, मतलब दीदी थी, नंद मेरी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, सबसे छोटे थे, तो भी इन्हें शादी करनी थी, और मुझे भी करनी थी। क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी करनी थी, उन्हें भी करनी थी। तो मम्मी को जिद करते थे लड़ाई झगड़ा करके, और सुबह सुबह गायब हो जाते थे मुझसे मिलने के लिए, न जाने कहाँ कहाँ जाते होंगे, बदनाम तो मेरा ही बदनाम था ना कि इसी से मिलने जाता है करके। सुबह ही गायब हो जाते थे। मैं सुबह थोड़ी कॉलेज चले जाती होंगी, मैं तो जाती थी 10 बजे 11 बजे, अभी सुबह ही घर से चले जाते थे। तो नाम तो मेरा ही बदनाम था, इसी से मिलने जाता है करके। मेरा नाम तो बदनाम हो ही गया था, चलो सो हुआ जो भी हुआ, मेरा नाम लेके बदनाम तो हो ही गया था। तो क्या कहते हैं, सुबह ही गायब हो जाते थे मिलने के लिए, जाने कहाँ कहाँ जाते होंगे, मुझे क्या पता। तो ऐसे क्या है कि फिर मम्मी से इन्होंने कहा नहीं मुझे करनी है, उसी लड़की से करनी है, उसी लड़की से करनी है। तो क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहते हैं बोली, एक दिन फ़ोन लगा कर बोली, चलो उसे फ़ोन लगा कि उससे पूछती हूँ मैं, वो आना चाहती है या नहीं। तो मैंने नमस्ते नमस्ते किया। तो मैंने वो मम्मी मम्मी मुझसे पूछ रही हैं, हाँ हेलो करके, हाँ तुम इस घर में आना चाहती हो। तो मम्मी तो गुस्से की तेज़ है ही। तो मुझसे कह रही है तुम आना चाहती हो। मैंने कहा हाँ मैं आना चाहती हूँ, मुझे शादी करनी है। तो कह रहे हैं अच्छा कोई बात होगी बाद में। तो मैंने कोई बात नहीं होगी, मुझे करनी है शादी।
मैंने भी कहा मुझे करनी है, ऐसे बोली मैं। तो मैं मान ही नहीं रही थी, मुझे तो करनी ही थी किसी भी हालात में, इन्हें भी करनी थी, दोनों नहीं माने। फिर एक बार ये बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन 10 दिन जो भी निकले होंगे, उसके बाद क्या कहते हैं अपनी एक सिस्टर को लेके कह रहे तुमसे किसी से मिलवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये अपनी नंद है निमला दी, उनको लेकर पहुँचे मंगलम में, उनको लेकर पहुँचे तो मुझे मिलवाने के लिए तुम आ जाना मंगलम में। फिर मैं उनसे मिली, मुझे अच्छा लगा। उन्हें पता नहीं मैं अच्छी लगी कि नहीं लगी, इस टाइम तो मुझे नहीं पता, और मुझे भी सही अच्छी लगी, बातचीत मैंने की, मुझे अच्छी लगी। हम लोग भी बातचीत में चाय कॉफ़ी जो भी पिए वहाँ पर। फिर हम वापसी जाने लगे, वो भी, मैं भी घर आ गई, वो भी घर आ गए। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए तो क्या कहते हैं मैंने कहा कि अब मतलब कैसे करेंगे हम शादी, मतलब कैसे होगी। इन्होंने सब अरेंजमेंट कर ली थी। मैंने बोला जैसे जैसे मैं मतलब मैं उंगल करती गई कि हाँ मुझे करनी है, तो इन्होंने सब तैयारी कर ली थी अपने आर्य समाज के बाद, सब तैयारी कर ली थी। आर्य समाज का आप लोग को सर्टिफिकेट तो दिखा ही नहीं पाई मैं, अभी ये लोग घर में सो रहे हैं, दिखाऊंगी पर बट मैं अपनी आएगी ख़त्म होते होते अपनी लव स्टोरी दिखाऊंगी ज़रूर। तो क्या कहते हैं आप लोग ऐसे बने रहिए, मैं दिखाऊंगी सारी जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मेरी शादी वादी के, मैं सब दिखाऊंगी। तो क्या कहते हैं ऐसे ही होता रहा, आगे चलती गई हमारी लव स्टोरी। तो ये मैं उंगल करती रही मुझे करनी, तो ये भी अपने हिसाब मतलब तैयारी व्यारी पैसे वैसे देख के वकील वकील कर लिए थे, और वकील को पैसे दे के फ़ाइल बनवा लिए थे, सब कुछ करवा लिए थे। फिर जब मम्मी ने पूछा, मम्मी ने क्या कहते हैं कि तुम आना चाहती हो, मैंने कहा हाँ मैं आना चाहती हूँ। तो मम्मी क्या कहते हैं अपना वो भी तैयार हो गई थी मम्मी भी। अब लड़के की वजह से तैयार होना ही पड़ेगा माँ को, अपने लड़के के लिए। मर रहे थे, जी रहे थे, रो रहे थे ये भी इधर, मैं भी रोती थी। जब प्यार होता है तो ऐसी पागलपन होता है, पता ही है। मैं भी रोती थी, अब नहीं कोई रोता है। तुम सोचो शादी के बाद भी ये वाला फील होता हो तो ये गलतफहमी निकाल देना कि आप लोग क्या कहते हैं जो शादी से पहले जैसा हो शादी के बाद भी हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो शादी से पहले भी प्यार करते हैं और शादी के बाद भी उनकी लव स्टोरी अच्छी चलती है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये कहते हैं जो शादी से पहले है वो शादी के बाद भी रहेगा, ये गलतफहमी मेरी वीडियोस देख के ध्यान से और ये भी निकाल देना गलतफहमी। अगर तुम सीधे हो तो तुम्हारे लिए सब सीधे हैं, तुम अच्छे से चलोगे तो सब अच्छे हैं। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है तो मतलब चुपचाप गाय बनकर और उसे बर्दाश्त करते रहो, चाहे वो पति हो चाहे कोई भी हो, मेन पति होता है। इसलिए जो किया ये पछतावा भी मत करोगे जो हमने किया। अब जो भगवान ने हमारे नसीब में अगर जो लिखा है ना, चाहे वो लव मैरिज से करो या माँ बाप की पसंद से करो, वो होना ही है। ये मत सोचो कि अरे यार हमने ऐसा कर लिया तो हमारे नसीब में था, हमारे माँ बाप इससे अच्छा कराते। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अच्छा भी क्या पता माँ बाप भी कराते तो भी यही होता, तो क्या करते फिर। तुम ये सोचते फिर यार हम अपनी मर्जी से कर लिए होते, ये सोचते ना। जैसे मैं भी सोच लेती हूँ कभी कभी, पर ऐसा नहीं, सभी घर में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत तो होती ही हैं, सभी के घर में होती हैं, ऐसा नहीं है। जो जो तुम्हारे नसीब में है, जो भगवान जैसा लिख दिया उसी में खुश रहो, उसको और बेटर बनाने की कोशिश करो कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत कोई बोलता है बर्दाश्त कर लो, कोई नहीं, ऐसे ही मतलब अपना करते रहो। तो फिर ऐसी मम्मी ने हाँ बोल दिया, मतलब राज़ी हो गई थी मम्मी तो हम लोग के मामले में। तो राज़ी वाजी हो गई, सर्टिफिकेट वगैरह बन गया। और इससे आगे मैं कल बताऊँगी, है ना, क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, मैंने पंखा ना फ़ैन बंद कर दिया, अंदर ये लोग सो रहे हैं एसी में, नहीं तो बताती मैं अपनी स्टोरी। और इधर पंखा बंद कर दिया, मैं गेस्ट रूम में आई हूँ तो पंखा बंद कर दिया, इधर लग रही है मुझे गर्मी। बाकी मैं आगे का प्रोसेस जो भी है कल मैं बताऊँगी। तो आप लोग मेरी ऐसी वीडियोस देखते रहना, जो जो मुझे प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट करिएगा मुझे और मुझे आगे तक पहुँचाइएगा। मेरी वीडियोस भी लाइक वगैरह व्यूज़ वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़ और मुझे प्यार दीजिए। सो बाय बाय।